भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबा पूरी सिस्टम व्यवस्था के खिलाफ स्वतंत्र पत्रकार सह पूर्व सैनिक संतोष राय के द्वारा लगातार 33 दिनों तक भूख हड़ताल की गई, लेकिन प्रशासन की कान पर जूं रेंगने के बजाय धमकी दिलाने का काम शुरू कर दिया गया। उन्होंने हमें धमकी दी है कह के कि अगर वो अपना अनशन नहीं तोड़ते हैं या फिर वो ऐसे लड़ते रहते हैं तो हम पे किसी दिन यहाँ कोर्ट में हमला हो सकता है खगड़िया में। बताया जा रहा है कि जो लोग उनसे मिलने या उनके केसों से संबंधित खगड़िया कोर्ट पहुंच रहे हैं, उन्हें या तो धमकाया जा रहा है या डराया जा रहा है। यहाँ तक कि विधिक प्राधिकार के एक वकील, जी हाँ, विधिक प्राधिकार के एक वकील के माध्यम से संतोष राय जो महीनों से जेल में खगड़िया के भ्रष्ट तंत्र के खिलाफ आमरण अनशन पर थे, उन्हें जेल में पिछले 15 तारीख को जाकर के सरेआम कहा जाता है कि अगर आपने अपनी ये अनशन समाप्त नहीं की तो तुम्हारे इस परिवार के कोई भी व्यक्ति जो इस केस मुकदमे को देखने आएंगे उनकी हत्या करा दी जाएगी। आप भी पत्रकार संतोष राय से मिलने के लिए गए थे, क्या अभी स्थिति है उनकी, क्या कुछ बात है? देखिए, वो देश का सेना रह चुके हैं, उनको एक 33 दिन जो अनशन पे रहे हैं, एक देश का सेना ही रह सकते हैं, चाहे कोई नेता और कोई हम लोग नहीं रह पाए। और वो किसी तरह से घबराए नहीं है, सिर्फ जो है उनको धमकी जो मिला है वकील के द्वारा कि आपके लड़का को जो आपके सहयोग में आएंगे कोर्ट उनको मार दिया जाएगा, नहीं तो अनशन आप तोड़ दीजिए। और इस तरीके का आरोप मैं नहीं बल्कि संतोष राय का सबसे छोटा बेटा प्रशांत राय के द्वारा लगाया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत राय हुआ, मैं पत्रकार संतोष राय जी का छोटा बेटा हूं। और आज मुलाकाती में हम उनसे मिलने के लिए आए थे जेल में। हम मंदिर खगड़िया के सामने हैं और आज मैंने उनसे मुलाकात की जिसमें मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली कि उनका जो अनशन था 33 दिनों के बाद उनका अनशन टूट गया था 16 तारीख को। और 15 तारीख को हमें उन्होंने बताया कि 15 तारीख को उनको विधिक पदाधिकार का एक वकील जो था उनसे मिलने के लिए आया था, जिसका नाम शायद राजीव कुमार सिंह था। और उसने मेरे पिताजी को धमकी दी कि जैसे अभी उनके केस का मामले में मैं रोज़ यहाँ खगड़िया में घूमता हूँ तो उन्हें ऐसी धमकी दिलाई गई है किसी तरह से कि जैसे मैं अगर रोज़ यहाँ घूम रहा हूँ तो मेरे साथ मॉब लिंचिंग करेंगे या फिर मेरे पे हमला करेंगे या मरवा दिया जाएगा और घर पे भी हम पे हमला होगा। इस तरह की धमकी दी गई है उन्हें और कहा गया है कि उनको कहा था कि 19 तारीख को उनको बेल भी दिल दिया जाएगा, बस अगर वो अनशन तोड़ दें, और अगर वो नहीं तोड़ते तो हम पे हमला होगा। ये सारी चीज़ें उनसे कही गई, जिसकी वजह से 16 तारीख को उन्होंने अनशन तोड़ दिया। उसके बाद में उनके पास अधिकारी मिलने भी आए तो तब वो बहुत डरे हुए थे, तो उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया। और आज हम मिलने उनसे गए थे, काफ़ी लेट हो गया, तो वो काफ़ी डरे हुए थे इस बात से भी। तब उन्होंने हमसे कहा कि अब तुम लोग ये सब छोड़ दो, तुम लोग दूर रहो, बाहर रहो, वो अकेले ये सब लड़ाई लड़ेंगे। और उन्होंने अनशन जो तोड़ा है 32-33 दिन तक मुझे लग रहा है उन्होंने अनशन नहीं तोड़ा था। आप खुद ही सोच सकते हैं इतनी भूख उन्होंने झेल ली, तो वो इस चीज़ से डरते नहीं थे, लेकिन उन्हें बस धमकी दी गई, हम लोगों की वजह से उनको रोक लिया गया। तो इस वजह से उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है। डीएम साहब उनसे मिल के, SDO साहब उनसे मिल के जा चुके हैं, पर उन्होंने उनको ये बात नहीं बताई क्योंकि वो काफ़ी डरे हुए थे। और अब उन्होंने हम लोगों से कह दिया है कि ये सब मामले में हट जाने के लिए वो अपना अकेले ही रहेंगे। और बजाबता वकील साहब ने मिलकर उनको इस तरीके से धमकाया जी, 15 तारीख को विधिक पदाधिकार के यहाँ पे रजिस्ट्री भी हुई होगी, वो उनसे मिलने के लिए गया और उन्होंने उनको धमकी दी है कि जैसे हम रोज़ कोर्ट में घूमते रहते हैं तो वहाँ पे देखा गया क्योंकि बेल के लिए वहाँ पे कार्यक्रम स्टार्ट चल रहा है बेल के लिए, तो उसमें उन्होंने हमें धमकी दी है कह के कि अगर वो अपना अनशन नहीं तोड़ते हैं या फिर वो ऐसे लड़ते रहते हैं तो हम पे किसी दिन यहाँ कोर्ट में हमला हो सकता है खगड़िया में। तो अब इन्होंने हमें ये भी कह दिया कि अब हम खगड़िया ना आएँ और यहाँ पे रहें ना, क्योंकि वो डर चुके हैं हमारी वजह से, तो अब हम उन्हें डराना भी नहीं चाहते, तो अब हम यहाँ पे रहेंगे भी नहीं, हम ये मामले से हट जाएंगे। अभी क्या नाम है उस वकील का? उसका नाम राजीव था, राजीव कुमार सिंह करके कुछ था। विधिक पदाधिकार का वकील आएगा 15 तारीख को और 16 तारीख को उन्होंने। क्या लग रहा है क्यों इस तरीके से उनको डराया धमकाया जा रहा है? उनको इसलिए धमकाया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो भ्रष्ट कानून है, यहाँ का कोर्ट के अंदर जो भ्रष्टाचार है, जो घूसखोरी चल रही है, इस सब के खिलाफ खुल के आवाज़ उठाते हैं। जो हमारा केस था APJ 1 के अगेंस्ट में, तो जो APJ 1 है वो इस मामले में पूरी तरह से प्रभाव डाल रहे हैं और हर जगह से उनके ऊपर प्रेशर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जिसकी वजह से उनको अंदर काफ़ी तकलीफ होती है या फिर बाहर हमारी कोई आवाज़ नहीं सुनता है। आज 21 तारीख है और हमारा यहाँ पे जो उनका बेल का तारीख था 19 तारीख को था और उसमें सारी चीज़ें हो चुकी थी। इनके ऊपर जो धारा लगाई गई है 333 मेनली, बाकी छोटी मोटी धाराएं CGM से बेलेवर पर इन पर ज़बरदस्ती 333 लगाया गया है।
और कहीं पे भी डायरी में किसी भी जगह पे ये मेंशन नहीं किया गया है कि कोई इंजर्ड है, किसी को चोट लगी है। 333 का मतलब होता है कि आपने मारपीट की और सामने वाले को बहुत गंभीर रूप से चोट लगी है, पर अगर उसका मतलब है कि वो जॉब पे भी नहीं आ सकते हैं, अपनी काम नहीं कर सकते, वहाँ सब लोग अपना काम कर रहा है। डायरी में कहीं नहीं लिखा गया है कि किसी को चोट लगी है और इनके ऊपर ज़बरदस्ती कोर्ट ने 333 लगा दिया गया ताकि इनको सेशन कोर्ट में घुमाते रहे और 1 महीने से इनको जेल के अंदर बैठा के रखा गया है। अभी वो जज यहाँ पे हमें ऑर्डर नहीं दे रहा है, ADC 5 में हमारा ऑर्डर रोक के रखा हुआ है और कह रहे हैं कि हम 28 को ऑर्डर देंगे, बाद में ऑर्डर देंगे। वो चाहते क्या है कि बस इनको बंद करके रखा जाए। और जो बहस हो चुकी है, डायरी में कहीं कोई लिखा नहीं, कोई घायल नहीं, कोई इंजरी नहीं है पुलिस के पास, फिर भी बस उनको बस इसी बात में रखा गया है कि उन्हें परेशान करना चाहते हैं। और इसमें उनका पूरा का पूरा संदेह और गारंटी के साथ वो कह रहे हैं ADC 1 का पूरा प्रभाव है, क्योंकि वहाँ पे इसके अलावा उनके अलावा कोई इनके अगेंस्ट था नहीं। पर अब पूरा कोर्ट इनसे लड़ने चाह रहा है। ADC 1 की वजह से सब इनके अगेंस्ट हो चुका है। ये किसी न्यायालय के खिलाफ नहीं है, ये न्याय व्यवस्था के खिलाफ है और वही ADC 1 इनके संचालन कर रहे हैं। क्या नाम बताया आपने? जी, मेरा नाम प्रशांत। शर्मनाक स्थिति है। बिहार के उन तमाम लोगों को आज इस बात को लेकर के चिंता करनी चाहिए, उन्हें हैरानी होनी चाहिए कि इस तरीके की न्यायिक व्यवस्था में उन्हें जीने को विवश किया जा रहा है। ये वो न्यायिक व्यवस्था है जहां फर्जी मुकदमे के अंबार लगा दिए जाते हैं और तमाम भ्रष्टाचारी एकत्रित होकर के जज के साथ खड़े हो जाते हैं, उस जज के साथ खड़े हो जाते हैं जिसने अपने पदों का दुरुपयोग किया है। और इन तमाम बातों पर न तो बिहार के हाई कोर्ट उच्च न्यायालय का ध्यान जा रहा है और न ही आम लोग इसे गंभीरता से ले रहे हैं। भला ऐसे में न्यायिक व्यवस्था का ये भ्रष्ट तंत्र कैसे सुधरे और कैसे आप इसे लोकतंत्र की परिभाषा में देश को खड़ा कर सकेंगे? और गौर फरमाइए कि आखिर इसे कैसे आप सुशासन की सरकार कहते हैं।